जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। तो दोस्तों आज बात करने वाला हूँ आधुनिक भारत के पार्ट नंबर 2 की। जिन्होंने भी इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकता है। इसमें आज बताने वाला हूँ गर्मपंथी उग्रवादियों के बारे में बात करूँगा। लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का एक सेट पेपर भी तैयार किया गया है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो बात करते हैं पहले इसके थ्योरी सेक्शन की। और थ्योरी सेक्शन में सबसे पहले आता है, डेट आती है 1905, यानी कि 1905 में क्या हुआ था। तो देखते हैं इसमें, बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी थी। ठीक है, अच्छे समझ लेना है यहाँ पे। जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन, इसका दूसरा नाम है बंग भंग, आरंभ किया गया था। इसका नेतृत्व कर रहे थे हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। आगे देखते हैं अपने अगले सेक्शन को और देखते हैं इसमें कि वो एरिया कौन सा था। फिर भी 15 अक्टूबर 1905 को, डेट याद रख लेना, 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया है। तो बंगाल का देखते हैं, वेस्ट बंगाल जो बंगाल है उसको देख लेते हैं। जो पश्चिम बंगाल है उसको ऐसे ऐसे बांट दिया गया था। जी हाँ, बंगाल का रीजन है ईस्टर्न बंगाल था, इसको ऐसे अलग अलग भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, और अब बात करते हैं अपने अगले सेक्शन की। बात करते हैं सन 1906। 1906 क्यों फेमस रहा, क्यों आया सामने, तो उसको भी देखते हैं। 1906 में आगा खां और सलीम मुल्लाह खां ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई थी। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी? जो बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी क्या थी? पहले ढाका थी। ठीक है, जिसका संविधान कराची में बना और पहली मीटिंग अमृतसर में आयोजित की गई। तो बात करते हैं इसका पहला संविधान कहाँ बना, तो कराची में बना था। कराची कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और इसकी पहली मीटिंग अमृतसर में की गई थी। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। बात करते हैं 1907 की। तो 1907 में क्या होता है? 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था, भूलना नहीं है, 1907। इसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई थी पार्टियां। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि नरम दल और गरम दल में कब बटी थी? तो 1905 में। कौन सा अधिवेशन था? तो अधिवेशन था हमारा सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, और बात करते हैं अपने अगले सन की। अगला सन है 1908 से लेकर 1910 के बीच का। तो 1908 से 1910 के बीच क्या हुआ, तो अच्छे से देखते हैं यहाँ पे। 1910 तक कई क्रांतिकारी गतिविधि चली और कई क्रांतिकारियों ने बलिदान भी दिया। पहले युवा क्रांतिकारी रहे खुदीराम बोस। कौन थे पहले युवा क्रांतिकारी? खुदीराम बोस। पहले युवा मुस्लिम क्रांतिकारी थे अशफाक उल्ला खां। कौन थे? अशफाक उल्ला खां। यानी मुस्लिम का आ जाएगा युवा में तो अशफाक उल्ला खां, युवा में पहले क्रांतिकारी आ जाएंगे तो खुदीराम बोस। और बात करते हैं 1911 में। तो 1911 में क्या हुआ था? लॉर्ड हॉर्डिंग, कौन है? लॉर्ड हॉर्डिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना। ठीक है, और गवर्नर जनरल बनते ही बंगाल का विभाजन कर दिया। यानी कि जैसे ही वहाँ का वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड हॉर्डिंग, उसी साल उसने क्या कर दिया? बंगाल का विभाजन कर दिया। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1911। और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा कर दी। यानी पहले भारत की राजधानी क्या थी 1911 तक? कलकत्ता। और 1912 में हमारी क्या बन गई थी? दिल्ली बन गई थी हमारी भारत देश की राजधानी। उस टाइम पे कौन थे गवर्नर जनरल? तो उस थे लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पे याद रखने लिए हैं। और बात करते हैं 1912 की। 1912 में क्या होता है? तो 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दी गई थी। अभी बता दिया गया था। तो कब बनी थी कोलकाता से दिल्ली? 1912 में। प्रस्ताव कब पारित हो गया था? 1911 में। ठीक है, 1913 में क्या होता है? तो लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना कर दी। तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब करी थी? तो 1913 में करी थी। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से बात याद रख लेना। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों को सक्रिय करना था और इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखनाथ थे। कौन थे? सोहन सिंह भाखनाथ थे इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष। लाला हरदयाल पार्टी के नाम है गदर पार्टी। किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। कब की थी? 1913 में की थी।
दिल्ली राजधानी कब बनी कलकत्ता? तो 1912 में। प्रस्ताव कब हुआ था? तो 1911 में इसका प्रस्ताव हुआ था। ठीक है, इतनी बातें याद रखने के लिए थी इस पेज में। और अब बात करते हैं अपने अगले 1916 में क्या होता है। देखो 1916 में एक पार्टी आती होम रूल लीग की स्थापना प्लस कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत में स्वशासन की स्थापना की गई थी। पुणे में बाल गंगाधर तिलक, मद्रास में एनी बेसेंट, इनके द्वारा यह इसको उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, पुणे में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, और मद्रास में कौन थे? एनी बेसेंट। इन्हें होम रूल लीग की स्थापना करी। अब आगे बात करते हैं अपने कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन क्या होता है। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। यानी गरम दल और प्लस नरम दल, यानी कि जो हमारा गरम दल और नरम दल पहले अलग अलग हो गया था, अब जे लखनऊ अधिवेशन में इसको क्या कर दिया 1916 में, फिर से गठबंधन हो गया था, दोनों लोग मिल गए थे। दोनों लोगों का मतलब होता है गरम दल और नरम दल, दोनों ही कब मिले? बाद में 1916 में। ठीक है, और बात करते हैं अपने अगले 1917 में क्या होता है। तो 1917 को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। 1917 में होता है कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन। कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन, इसकी पहली अध्यक्ष महिला कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट। इसकी हेड कौन थी उस टाइम पे? एनी बेसेंट कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन की महिला अध्यक्ष पहली बार बनी थी। ठीक है, 1917 में। और बात करते हैं अपने बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो देखो ये बाल गंगाधर तिलक जी, गरम दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? गरम दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये किसके नारे थे? यह इनके बाल गंगाधर तिलक के थे। साप्ताहिक पत्रक केसरी और गीता रहस्य किसके द्वारा चलाए गए? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाए गए। ठीक है, भारतीय अशांति के जनक बीसरोल ज्यादा लिख कर आता है, तो बीसरोल कौन है? भारतीय अशांति के जनक बीसरोल। अगला देखते हैं, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय भी बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। तो गणपति महोत्सव सबसे अच्छा कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब इसका आता है टेस्ट थ्योरी सेक्शन। अब टेस्ट थ्योरी होती है खत्म, यहाँ से होती है टेस्ट स्टार्ट। तो यहाँ पे देखते हैं किसके ईमानदारी से कितने कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, और इनको पढ़कर ही मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं अपने पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, स्वदेशी आंदोलन के आरंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो उनका था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक ने 1916 में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो एनी बेसेंट ने इसका समझौता कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन कब रद्द किया? तो 1911 में इसको रद्द कर दिया था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 1915 से लेकर 1916 में होम रूल लीग की आरंभ की गई, का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलक व एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, निम्न में से किसको भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसको? बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं है? तो कौन नहीं है? गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं है। और अब बात करते हैं अपने अगले 10वें नंबर क्वेश्चन की। बंगाल विभाजन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में इसका प्रथम विभाजन किया गया था, जिसमें नरम दल और गरम दल दोनों ही अलग हो गए थे, लेकिन लखनऊ अधिवेशन में इसको मिला लिया गया था 1916 में। और बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो उसका था राजधानी कोलकाता से दिल्ली बदलना। कब? 1911 में इसका प्रस्ताव हुआ था, लेकिन उसको परफेक्ट तरीका से 1912 में कलकत्ता से दिल्ली कर दी थी। अगला देखते हैं, 1916 में मद्रास में होम रूल लीग के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? एनी बेसेंट थे। अगला देखते हैं, स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा, एक किसने कहा था? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है,
अगला देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, कौन थे? तो लाला हरदयाल थे गदर पार्टी के प्रमुख नेता। अगला देखते हैं 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो उस टाइम पे थे लॉर्ड कर्जन। अगला देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी एनी बेसेंट। ठीक दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आपका अपना चैनल ट्रिक्स 92 को प्लीज़ आप इसको सपोर्ट करें, और हर एक जितने भी आपके ग्रुप हैं उसमें इस ट्रिक्स 92 का वीडियो एक बार ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।